दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सबसे घातक सैन्य कार्रवाई का बिगुल फूंक दिया है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ईरान पूरी तरह फंसता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक समंदर की लहरों पर अमेरिकी नौसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी इस कदर की है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस सैन्य ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान की आर्थिक कमर को पूरी तरह से तोड़ देना है। इसके लिए पेंटागन ने नेवी ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। आप इस मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पेंटागन ने इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इस वक्त समुद्र के सीने पर और आसमान की ऊंचाइयों में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक, जांबाज मरीन और एयरमैन तैनात हैं। ये घेराबंदी कितनी विशाल है, इसे समझने के लिए उन हथियारों को देखिए जो वहां तैनात किए गए हैं। इसमें अमेरिका के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर, घातक MPBSS शिप और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं जो किसी भी पल तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि आसमान में भी 100 से ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट्स और निगरानी विमान हर पल ईरान की हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे हैं। सेंट्रल कमांड यानी सेनकॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस नाकेबंदी के शुरुआती 24 घंटों के भीतर अमेरिका का सुरक्षा घेरा इतना अभेद्य रहा कि एक भी जहाज इसे तोड़कर ईरान के बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सका। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि 6 बड़े मालवाहक जहाजों को अमेरिकी चेतावनी के सामने झुकना पड़ा। इन जहाजों ने बीच समंदर से ही अपना रास्ता बदल लिया और वापस ओमान की खाड़ी की ओर मुड़ गए। अमेरिका ने अपनी नीति पूरी तरह साफ कर दी है। ये नाकेबंदी निष्पक्ष है, जिसका मतलब ये है कि जहाज चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, अगर उसने ईरान के चाबहार जैसे बंदरगाहों में घुसने की हिमाकत की तो उसे तुरंत रोक दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने दुनिया को ये भरोसा भी दिलाया है कि वो वैश्विक तेल सप्लाई को ठप नहीं करना चाहता। इसीलिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों की ओर जाने वाले जहाजों को एक सुरक्षित रास्ता यानी सेफ पैसेज दिया जा रहा है। इस भयंकर सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एक विशेष इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रही ये लंबी खींचतान अब अपने अंत के बेहद करीब है। ट्रंप ने बहुत ही सधे हुए और आक्रामक अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका ने समय रहते दखल नहीं दिया होता तो आज ईरान एक परमाणु शक्ति बन चुका होता और दुनिया का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया होता। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अब ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए बेताब है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिकी पाबंदियों और इस ताजा समुद्री नाकेबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। ट्रंप के शब्दों में कहें तो अब ईरान डील करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कूटनीति और बातचीत का केंद्र एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में 21 घंटों तक एक मैराथन बैठक चली थी। ये नाकेबंदी उसी लंबी चर्चा का नतीजा मानी जा रही है। इससे पहले JD वेंस ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करता है तो अमेरिका सबसे सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा और आज वही सख्ती धरातल पर नजर आ रही है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब झुकने को तैयार है क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जैसे ही अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मानो हड़कंप मच गया। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आग लग गई और क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने लगी। हालांकि जैसे ही पर्दे के पीछे से बातचीत की खबरें बाहर आईं, बाजार थोड़ा शांत हुआ और कीमतें फिलहाल $95 के आसपास टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरान की गई इस ऐतिहासिक सैन्य नाकेबंदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैश्विक संकट है जो हर इंसान की जेब पर सीधा वार करेगा। सबसे बड़ा खतरा कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है। दुनिया की सप्लाई का 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो कच्चे तेल के दाम $100 के पार चले जाएंगे। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर होगा, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। जब ईंधन महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ेगी और देखते ही देखते फल सब्जी से लेकर राशन तक हर चीज महंगी हो जाएगी। भारत के लिए ये स्थिति और भी गंभीर है। हमने ईरान के चाबहार बंदरगाह में करोड़ों का निवेश किया है, जो अब इस नाकेबंदी की वजह से अधर में लटक सकता है। साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा और वहां से आने वाला पैसा भी दांव पर लगा हुआ है। वैश्विक नजरिए से देखें तो ये तनाव पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ धकेल सकता है। शेयर बाजारों में गिरावट और सप्लाई चेन टूटने से कंपनियों पर ताले लग सकते हैं। अगर जल्द ही कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला तो दुनिया को एक भीषण महंगाई और अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। साफ है कि अमेरिका की ये सख्ती ईरान को झुकाने के लिए है, लेकिन इसकी आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अब देखना यह होगा कि ईरान पलटवार करता है या फिर मंदी से बचने के लिए बातचीत का रास्ता चुनता है। आपकी
इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।